आया हो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तशद्दुद किया गया उनके सर के ऊपर। आज जो वकील उन्हें मिले उन्होंने भी बताया कि खान साहब के सर के ऊपर जो है वो तशद्दुद हुआ और उनका सर जो है वो फट गया उससे। उसके बाद जो यहाँ पे हालात बने कि ये मैंने पहले एप्लीकेशन दी कल हमने एप्लीकेशन दी चीफ जस्टिस साहब को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। उन्होंने इसको एंटरटेन किया और मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये वो बेवकत ऑर्डर है जो कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने पास किया। इन व्यू ऑफ द रेफर्ड सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस द पिटीशन वाज एंटरटेन्ड। Office is directed to number the petition as writ petition and formalities regarding the filing of the writ petition are dispensed with for the time being, but the petitioners are directed to complete the same before the next date of hearing. The petitioner in person submitted there are number of cases pending against the chairman PTI Imran Khan, and it is apprehended that even cases are pending against them which are not known. It is submitted that in wake of incident of today in the afternoon, it is apprehended the petitioners might also be arrested in some case or cases not known to them. क्योंकि हम एक से ज़्यादा petitioner थे, सैफुल्ला नियाजी भी शामिल हैं उसमें, मैं भी शामिल हूँ। It was clearly अदालत ने जो है वो मना किया और तारीख डाली 12 तारीख इन वायलेशन ऑफ द लॉ, और ये उन्होंने और इन वायलेशन ऑफ द लॉ, और इसको जो है वो आज वायलेट करके तो यहाँ पे पुलिस जो है वो हमें गिरफ्तार करने जो है वो आ गई है बाहर। पहले हमने इसको आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रेज़ किया। सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन हमारे केस जो है वो नहीं लगा। उसके बाद मेरे वकला गए हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अप्रोच करने की कोशिश की, वहाँ पे मामला जो है वो नहीं बना। इसमें यह वक्त जो है वो लग गया। अब यहाँ पे लाइटें बंद कर दी गई, जो सिक्योरिटी है सुप्रीम कोर्ट की वो आ गई। उन्होंने कहा कि जी आप लाजमी तौर के ऊपर जाएं, सरेंडर करें। तो मैंने, और दूसरा हमारे जो सारे सहाफ़ी हैं वो भी सारे यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे थे, लाइट्स बंद कर दी गई, चीज़ें बंद कर दी गई। पाकिस्तान की सूरत हाल में बहुत पहले ही तकसीब है और मैं ये समझता हूँ, अगरचे मेरी हमेशा ये कोशिश रही है और अब भी ये कोशिश है कि सियासत में मामला जो हैं वो तशद्दुद से हल नहीं हो सकते। मामला जो हैं वो स्पेस देने से कम होते हैं, एक दूसरे की बात समझ कर आगे चलने से कम होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में तकसीम में इजाफा हुआ है। इमरान खान की गिरफ्तारी ने पूरे पाकिस्तान की कौम को तकसीम कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक आग लगी हुई है, हमें इस आग को ठंडा करने की ज़रूरत है। हमें इसके ऊपर पानी डालने की ज़रूरत है, इसके ऊपर पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि कोशिश जो है वो आग लगाने ही की हो रही है। आज पाकिस्तान में डॉलर $290 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर जो हमारा ब्लूमबर्ग कह रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल दहाने के ऊपर है और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो इमिनेंट है। ये सारे मामलात पाकिस्तान में सिर्फ 3 दिनों के अंदर जो आटे का 20 किलो आटे का थैला है उसकी कीमत में 300 किलो इजाफा हो चुका है। 300 रुपये इजाफा हो चुका है 20 kg के हमारे आटे के बैग में। हमारे यहाँ फूड राइट्स बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर है। लेकिन हमें नहीं पता कि हम कितने महीने जो हैं, अगले 2 महीने 3 महीने हम वो कर्ज की किस्त दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। लेकिन हमारी जो इस वक्त तमाम तर तवज्जो है वो ये है कि हम अपने सियासी मुखालफों को किस तरह से एलिमिनेट करें। फिर मैं यहाँ पे ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से फ़ौज के बारे में और PTI के बारे में गलतफहमियाँ पैदा करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की गई। हम ये देखते हैं कि फ़ौज जो मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म ग्रुप है और तहरीक इंसाफ जो मिडिल क्लास ही की सबसे बड़ी पार्टी है, उनको एक दूसरे के सामने लाने की कोशिश हुई और हमने देखा कि आज अवाम और ये जो इस वक्त हमारे अवाम और ख़वास के दरमियान एक ख़ास माहौल क्रिएट किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी इसी में होगी कि ये चीज़ें बेहतर हों, हम एक दूसरे को स्पेस दें और आगे चलें। थैंक यू। PTI के रहनुमा फवाद सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ गए। सुबह 11 बजे से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस मौजूद है, फवाद चौधरी ने ऐसा कहा। फवाद चौधरी ने
अब गिरफ्तारी दे दी। आपको बताते चलें कि फवाद चौधरी सुबह 11 बजे से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। फवाद चौधरी अब बाहर आए हैं और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब गिरफ्तारी दे दी। आपको बताते चलें पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से बाहर आकर अब गिरफ्तारी दे दी है। सुबह 11 बजे से सुप्रीम कोर्ट में फवाद चौधरी मौजूद थे और फवाद चौधरी अब 11 बजे के करीब बाहर आए हैं सुप्रीम कोर्ट से। और फवाद चौधरी ने अब सुप्रीम कोर्ट से बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू की और अब उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है। इससे कबल आपको बताते चलें कि फवाद चौधरी सुबह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि फैसल चौधरी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के घर भी गए और उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर कोई वहाँ से कोई मस्बत नतीजा आया तो ठीक, नहीं तो फिर देखेंगे। लेकिन अब फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए हैं और उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है। फवाद चौधरी पीटीआई के रहनुमा सुबह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और फवाद चौधरी अब से कुछ देर पहले बाहर आए हैं सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने अब गिरफ्तारी दे दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान को हाई कोर्ट के हुदूद से गिरफ्तार किया गया, इमरान खान पर तशद्दुद किया गया, तशद्दुद से इमरान खान का सर फट गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कल दरख्वास्त दी थी, चीफ जस्टिस ने ऑर्डर भी पास किए थे। फवाद चौधरी ने ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा कि मेरे पास ज़मानत मौजूद है और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए हैं फवाद चौधरी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मीडिया से गुफ्तगू के बाद उन्होंने कहा कि अब वो गिरफ्तारी दे रहे हैं। फवाद चौधरी ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है। फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ गए हैं। सुबह 11 बजे से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस मौजूद है। फवाद चौधरी ने अब गिरफ्तारी दे दी है।